गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को हल करेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब इसमें देख लेते हैं, दिया दो चर, दो का मतलब दो। चर क्या होते हैं, देखो इधर चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, तो चर हमारे क्या होते हैं, एक्स हो गया, वाई, जेड, ए, बी, सी, एम, एन, यू, वी इत्यादि। ठीक है, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। अब देख लेते हैं अचर क्या होता है। अचर जैसे लिखा हुआ -1 हो गया, 10 हो गया, 5/3 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अचर होते हैं। ठीक, अब जानते हैं दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक। ठीक, तो रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो। मतलब यदि कोई समीकरण लिखा हो, यदि उसकी घात एक है तो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, अब बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म, तो रैखिक समीकरण जिसकी घात एक होगी। अब युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक, प्रश्नावली 3.1 दी हुई है। बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या देख रहे हैं, तो हमने मान लिया, माना आफताब की वर्तमान आयु। आफताब की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष। ठीक है, आफताब की आयु हमने मान ली x वर्ष। अब उसकी पुत्री की आयु भी माननी पड़ेगी, तथा पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब शर्त में क्या बोल रहा है, शर्त क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार हमारी प्रथम शर्त क्या दी हुई है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी। देखो वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले क्या होगी, x में से 7 घटा देंगे, इतने वर्ष हो गई। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, पुत्री की आयु, तो वर्तमान आयु पुत्री की कितनी है, y वर्ष, तो y में से 7 घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार ठीक, क्या बोल रहा था कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी उसकी यानी कि आफताब, आफताब की आयु कितनी होगी, x तो वर्तमान है, 3 वर्ष बाद x+3 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब क्या बोला है, तो अब इसकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो पुत्री की वर्तमान में क्या है, y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद y+3 वर्ष। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब यदि हम देखें इनको बराबर करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ क्या करना है, प्रथम शर्त के अनुसार
7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी थी? x-7, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। और उसके पुत्री की आयु कितनी थी? y-7, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये जो आफताब है इससे कितनी गुनी आयु का? 7 गुनी आयु का था। अगर हमको इनको बराबर करना है तो किसमें हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा? छोटे वाले में, इसमें 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x-7 बराबर 7y-7 ठीक, 7-7 49 हो गए। अब देखते हैं आगे। तो इसको लिखते हैं x, इसको इधर ले आओ तो -7y, ये उधर चला जाएगा तो प्लस, तो -49, और ये माइनस को उधर गया प्लस का 7, तो x-7y बराबर माइनस का 42। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त में क्या बोल रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँ, यानी कि आफताब 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना आया था हमें? 7 वर्ष पूर्व के लिए, ठीक है, ठीक। अब 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी? x+3, और पुत्री की आयु y+3। अब हमको दोनों को बराबर करना है तो कितने गुनी का? 3 गुनी का। तो ये पुत्री छोटी है तो इसका 3 गुना करेंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इधर क्या होगा? x+3 बराबर 3y प्लस का 9, इसको इधर ले आओ तो x, ये इधर आएगा माइनस का 3y, ये उसको उधर भेजो तो इधर 9 है, ये माइनस में जाएगा 3, x-3y = 6, ठीक है। इसको देख लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमारा बीजगणितीय तो बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ग्राफी रूप में भी व्यक्त करना है, ठीक है। तो ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए हमको इनसे मान निकालने पड़ेंगे x और y के, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। हमारा समीकरण 1 क्या देकर? x-7y बराबर माइनस का 42, x-7y बराबर माइनस का 42। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। ये x, ये y हमको इस पे रखना है। यदि हम इधर x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, यही पे हल कर लें। x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में, ठीक है, तो हमने x की जगह 0 रखा, -7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो -7y बराबर माइनस का 42 हुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 42/7, तो y बराबर 7×6 42, y का मान कितना आया? 6 आया। यानी कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है? 6 आया। अब हमको क्या करना है? y का मान 0 रखना है, ठीक है। यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो रखो x-7 और y की जगह 0 बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो x यहाँ तो 0 हो जाएगा, -0 बराबर माइनस का 42, तो x बराबर माइनस का 42, यानी कि जब y का मान हमने 0 रखा तो x मान कितना है? माइनस का 42, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें बोल रहा है कि ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमको दोनों यहाँ से क्या मिले? बिंदु, यहाँ से बिंदु हमको क्या मिले? देखो समीकरण से बिंदु क्या मिले x y के? एक तो मिला 0,6 बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, बिंदु क्या है? 1 2 क्या हो जाएगा? 0,6, एक -42,0, तो 0,6 तथा -42,0, ये दो बिंदु हमको प्राप्त हो गए समीकरण 1 से। अब हमको समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से,
तो समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण 2 हमारा है x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। अब हमको यहाँ भी एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। अगर हम इसमें x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा? x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो इसकी जगह 0 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6, तो 3 दूना 6, यानी कि माइनस का y बराबर 2, तो y बराबर माइनस का 2, ठीक है। यानी कि जब x का मान 0 रखा तो y का मान माइनस का 2 आया। अब हमको रखा ना y का मान 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर। तो यदि हम x माइनस 3 इंटू वाई था तो y की जगह 0 बराबर 6, तो x यहाँ 0 हो जाएगा, x बराबर 6, ठीक है। तो जब y का मान 0 रखा तो x मान कितना है हमारा? 6 है। तो हमें समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या होंगे? 0 कामा माइनस 2 और 6 कामा 0, 0 कामा माइनस 2 तथा 6 कामा 0, ये दो हो गए। अब हमको इसको ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो अभी हम इसे पेपर में बना दे रहे हैं, आपको ग्राफ में करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ठीक। ये होता है x डैश, ये y और नीचे y डैश, ठीक है। ये होता है केंद्र, इसके निर्देशांक 0 कामा 0, ठीक है। अब हमको लेना है, यहाँ पे हम नाप के ले लेते हैं x और y, ठीक है। तो हमें अब 1-1 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं बिंदु, ठीक है। तो 1, ठीक है। हम अब अपनी तरफ से रख के दे रहे, इसमें नहीं नाप लेके आपको नाप के करना है, ठीक है। तो यहाँ 1, 2, लेकिन हम मान लेंगे पैमाना, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10, ठीक है। यानी कि हमारे जो इतना होगा 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर 10 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो 10 मान लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50। अब इधर भी माइनस में होगा, तो माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, ठीक है। अब हमको देखो पहला बिंदु हमारा क्या मिला था, पहला बिंदु हमारा हमको क्या मिला था, ठीक है। तो पहला बिंदु हमें मिला था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कौन थे? 0 कामा 6 तथा माइनस 42 कामा 0। तो देखो 0 कामा 6 कहाँ पे आएगा? तो देखो 0 कामा 6 यानी कि x का मान 0, y का मान 6, तो x का मान 0 तो यहीं पे होगा, और y का मान 6, तो ये है y h हमारा, ठीक है। तो y पे 6 जाना है, तो इससे यानी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 0 कामा 6 हो जाएगा। और क्या था? माइनस 42 कामा 0, यानी कि x का मान माइनस 42, तो 40 यहाँ पे, तो माइनस का 42 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, और 0, तो वाई एच पे 0 ही है, तो माइनस 42 कामा 0, ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा समीकरण था? समीकरण नंबर 1 था। क्या था हमारा समीकरण नंबर 1? x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, इतना था। अब हमें देखना है दूसरे बिंदु क्या मिले थे दूसरे समीकरण से। तो दूसरे समीकरण से जो हमें बिंदु प्राप्त हुए थे 0 कामा माइनस 2 तथा 6 कामा 0, ठीक है। तो 0 कामा माइनस 2 कहाँ होगा?
जीरो कामा -2 यानी कि वाइज पे -2, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0, -2 ये बिंदु हो गया। ठीक है, और बोला 6, 0 यानी एक्स का मान 6, तो एक्स का मान 6 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब यहाँ से 5 आधा और 6 यहाँ पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक, ये हमारा कौन सा समीकरण था? 2 नंबर समीकरण क्या था? x-3y बराबर 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखते हैं। तो क्या हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक कोच ने मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य। ठीक है, तो 3 बल्ले हैं और 6 गेंदों का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बने, 3 बल्ले तो 3 बल्ले। ठीक है, और 3 बल्ले यानी कि 3 बल्ले यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना? x रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा? 3x रुपए, प्लस क्या दे रखा है? 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंदें और एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंद का 6y रुपये। टोटल कितने में मिले हुए हमको? 3900 रुपये में। ठीक है, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी कि एक बल्ला प्लस 3 गेंदें, 3y हो जाएगा, बराबर कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय तो हमारा यही हो गया। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है हम। ठीक है, बीजगणितीय हो गया, हमको ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। ठीक है, ग्राफ में। ठीक है, तो इसके लिए हमको बिंदु निकालने हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 3x प्लस का 6y बराबर 3900। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक सारणी बनाएंगे, x और y। हम एक बार क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान। हमने रखा x का मान 0, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। ठीक है, इसमें तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 बराबर 6y बराबर नहीं, 3x प्लस है यहाँ पे। ठीक है, 6y बराबर 3900। ठीक है, तो 3x 3 इंटू 0 0 हो गया, बचा 6y बराबर 3900। तो y बराबर 3900 बटे 6, तो काटो कितना आएगा? 6 रंग 36, बचेगा 3 0, 6 पंचे 30, 650 आ गया। यानी कि जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया? 650। अब क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, अब x का मान निकालेंगे, कितना आएगा? तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y का मान हमने, तो हमारा समीकरण क्या था? 3x प्लस का 6y, यानी कि 6 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 3900। ठीक है, तो 3x इसकी जगह 0 के बराबर 3900। x बराबर 3900 बटे 3, x बराबर कितना हो जाएगा? 1300 आ जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना है 1300। तो यहाँ से हमको दो मिलेंगे बिंदु। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या क्या होंगे, 0,650 और 1300,0, ये दो बिंदु हो गए। ठीक है, और हमको हल करना है दूसरा। ठीक, तो अब समीकरण दो से हमारा समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है x प्लस का 3y बराबर 1300। अब यहाँ भी हमको उसी प्रकार करना है, एक सारणी बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, x का मान 0 रखें तो y का मान पता चलेगा। x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x का मान में 0 रखा, 0 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो 3y बराबर 1300 हो जाएगा। तो y बराबर 1300 बटे 3। तो y बराबर, काटो इसको, 3 चौक 12, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। ठीक है, और 10.33 ही आता रहेगा। ठीक है, तो हमारा कितना है 433.33 इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, हम लिख देते हैं इतना ही। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कितना आया 433.33। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान हमने 0 रखा, तो x का मान पता करना है। ठीक है, तो कैसा समीकरण, x प्लस 3 इंटू वाई, तो 0 बराबर 1300, तो x बराबर 1300 हो गया। ठीक है, जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है 1300। हमको इसको दर्शाना है ग्राफी विधि से। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तो हमारा 0,0 हो जाएगा केंद्र। ठीक है, x डैश y डैश। ठीक है, इधर देखते हैं, तो इधर हम मान लेते हैं 1 खाना 2, हम 1 को मान लेते हैं। यहाँ पे हमको कितने तक जाना है, 1300 तक जाना है उच्चतम ना। ठीक है, अब अभी हमने इसके बिंदु नहीं लिखे। ठीक है, तो समीकरण 1 के बिंदु लिख लेते, समीकरण 2 के। ठीक है, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, 0,433.33 और दूसरा क्या हो जाएगा तथा 1300,0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दर्शाना है उच्चतम। देखो पहले समीकरण से हमने क्या निकाला, 650, 0,650 तथा 1300,0, तो लगभग हमको उच्चतम 1300 तक जाना है। ठीक है, तो हमें एक खंड को मान लेते हैं 200 के बराबर। ठीक है, यानी कि ये माना 1 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 200 के बराबर। इधर कितना होगा 400, 600, 800, 1000 और 1200, और इसको लगभग थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 1400 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, इसको भी थोड़ा लंबा करेंगे, यहाँ पे 1400 आ गया। ठीक है, इधर भी देखो माइनस में। ठीक है, तो माइनस में तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो इधर 200 माइनस का 400 माइनस का 600 माइनस का 800। ठीक है, इधर भी माइनस का 200 माइनस का 400 600, ये माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु माइनस का 800 माइनस का 1000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 से प्राप्त जो है। ठीक है,
क्या दे रखा है 0,650। तो x का मान 0 तो ये हो गया, y का मान 650। तो 650 लगभग कहाँ पे आएगा, ये देखो 600 और 800 के बीच, अगर यहाँ देखें तो 700 आएगा। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ पे आएगा 0,650 इधर आ गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है दूसरा समीकरण 1300, 0। तो 1300 x का मान 1300, देखो यहाँ पे क्या है 1200 है। ठीक है, यहाँ पे 1200, यहाँ 1400, इसके बीच में x का मान 1300, 0, ये 1300, 0 ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, मिल गए। अब ये कौन से समीकरण के बिंदु थे उसको हम लिख देना समीकरण को। तो ये थे 3x प्लस का 6y बराबर 3900। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखते हैं, उसके बिंदु क्या थे, उसके बिंदु थे ये 0,433.33 और 1300, 0। तो 0,433.33, 0 x का मान 0, y का मान 433। तो देखो लगभग 433, इधर देखो 400 और यहाँ पे तो 500 आएगा। ठीक है, अब इतने के बीच में कितना है 100 होंगे। अब 100 में हमको 33 ढूंढना है, तो इसका 23 लगभग यहाँ पे। ठीक है, 0,433.33 ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है 1300, दूसरा है 1300, 0। तो 1300, 0 यहीं पे मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा। तो इसको और इसको मिला देना है 1300, 0। ठीक है, मिला दिए। अब ये समीकरण कौन सा था, ये दूसरा था x प्लस का 3y बराबर 1300। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। माना तीसरा क्वेश्चन, माना 1 kg सेब का मूल्य, सेब का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, इतना मान लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त में बोल रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। अब दोनों का योग कितना है, टोटल कितने के मिले थे 160 रुपये के। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है, एक महीने बाद 4 किलो सेब। तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, प्लस 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y, कितने के मिले 300 रुपये के मिले। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमको क्या दर्शाना है ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप के लिए हमको बिंदु निकालने पड़ेंगे। ठीक है, लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, क्या दे रखा है 2x प्लस का y बराबर 160। ठीक है, तो यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे। x और y का मान रखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे x का मान 0 रखेंगे सबसे पहले। तो x बराबर 0 रखने पर क्या आता है, इसमें रखेंगे समीकरण। तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 160, तो ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर 160 आ गया। ठीक है, तो y का मान 160 आ गया। अब क्या करेंगे y का मान रखेंगे 0। तो अब देखते हैं x का मान कितना आता है। तो 2x प्लस y का मान 0 बराबर 160। तो 2x बराबर 160। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पे 80 हो गया x का मान। अब देखो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या होंगे 0,160 और 80,0। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या हो जाएंगे
0,160 तथा 80,0 इतना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 से भी निकालेंगे इसी प्रकार। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारा दो क्या था समीकरण, 4x प्लस का 2y बराबर 300। इसमें भी सारणी बनाएंगे। और यहाँ पे y है। ठीक है, x का मान 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस का 2y बराबर 300, तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा 2y बराबर 300, तो y बराबर 150। ठीक है, यानी कि y का मान x का मान 0 रखा तो y का मान 150। अब क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y का मान 0 रखेंगे तो 4x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 300। ठीक है, तो 4x ये तो 0 हो जाएगा बराबर 300। x का मान कितना आएगा, इससे 4 से भाग चला जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो यानी कि x का मान 75 आया जब y का मान हमने 0 रखा। तो अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, क्या है, 0,150 तथा 75,0, 0,150 तथा 75,0, ये दो बिंदु हो गए। ठीक है, अब हमको हल उसमें दिखाना है ज्यामितीय रूप, यानी कि हमको ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। x डैश y डैश, ये होता है केंद्र। ठीक है, हमको देखो मैक्सिमम कितना जाना है, मैक्सिमम जाना है 160। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा कितना 1 सेंटीमीटर, तो हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कितना माने मैक्सिमम को जान, तो मान लेते हैं 40 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, इतना हो गया। इधर भी देखें, चालीस हो गया, इधर 80 हो गया, 120 हो गया, 160, 200 हो गया। यहाँ पे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 40, माइनस का 80, माइनस का 120, माइनस का 160, माइनस का 200। यहाँ भी माइनस का 40, माइनस का 80, माइनस का 120, माइनस का 160, माइनस का 200। ठीक है, अब देखते हैं हमें जो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हुए थे। ठीक है, तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या थे, देखो 0,160 तथा 80,0। तो देखते हैं 0,160 का है, यानी कि x का मान 0, y का मान 160। x का मान 0 यहाँ पे है, y का मान 160, तो y की तरफ चलो 160 यहाँ पे मिला। ठीक है, ये क्या हो गया 0,160। दूसरा क्या है 80,0, यानी कि x का मान 80 और y का मान 0, तो y का मान 0, ये बिंदु मिला 80,0। इन दोनों का क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ठीक है, मिला देंगे। अब ये देखो कब किस समीकरण के बिंदु थे, उसका हमको समीकरण का यहाँ पे नाम लिख देना। क्या था समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब देखो दूसरे समीकरण से जो निकले थे बिंदु वो क्या थे, समीकरण 2। समीकरण 2 से बिंदु निकाले 0,150 तथा 75,0। 0,150 यानी कि x का मान 0 और y का मान 150। तो देखो 150 यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ है कितना 120। ठीक है, दोनों के बीच में 40 है, तो यहाँ जाएंगे तो 20 बढ़ेगा, यानी कि 140 और यहाँ पे लगभग इधर। ठीक है, मिलेगा 0,160।
50 हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु है 75 का 0, तो 75 लगभग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलना चाहिए, ये कितना है 80, देखो यहाँ पे अगर जाए यहाँ पे 60 होगा, और यहाँ पे 70, और या इधर, ठीक है, ये लगभग ये बिंदु, ठीक है, ये कितना हो गया 75 का 0, 75 का 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। अब ये दूसरा समीकरण हमारा क्या था, इसके नीचे लिख देते हैं, क्या था, 4x प्लस का 2y बराबर 300। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 3.1, सारे क्वेश्चन हल हो गए, ठीक है।